जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपका भी लोन 20 लाख से कम है और भाइयों आपके पास दबाव बनाया जा रहा है कि हमारी पेमेंट कीजिए, नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर लीगल नोटिस जारी किया जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा और आपके पास ये कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, आपके ऊपर ये नोटिस लगाया जाएगा, आपके पास ये चार्जेस लगाए जाएंगे। तो भाइयों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। भाइयों, आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी कि अगर आपका लोन अमाउंट 20 लाख से कम है या उससे अधिक है तो भाइयों उसमें आपको किस तरह बचा जा सकता है, किस प्रकार आप उससे निजात पा सकते हैं लोन से। तो भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर कर देना और अपने शहर का नाम जरूर बताना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। तो भाइयों, लोन जो होते हैं दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन होता है भाइयों, जो सिक्योर्ड लोन है उसके अंदर आपने कोई ना कोई एसेट बैंक को गिरवी रखवा के ही आपको लोन आपके अकाउंट में मिला है। और जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है वो आपका सिविल की रिपोर्ट देखकर आपको लोन दिया गया है। जो आपका जो पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में आपने क्या दिया, आपने कोई ना कोई एसेट, जैसे मान के चलो आपने गोल्ड गिरवी रख रखा है, होम पे आपने मर्गेज पे आपने लोन ले रखा है, कार पे आपने लोन ले रखा है, ये सब सिक्योर्ड लोन की गिनती में आते हैं। जो आपका सिक्योर्ड लोन है, मान के चलो आज आपका सिक्योर्ड लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, दूसरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, तीसरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, तो भाइयों वो जो आपका एसेट पड़ा था बैंक के पास, बैंक उसको नीलाम कर सकता है, उससे बचने के बहुत सारे उपाय। लेकिन आज हम आपको अनसिक्योर्ड लोन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो अनसिक्योर्ड लोन है आपके, जैसे मान के चलो आपका क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन में माना जाता है। दूसरा, आपने कोई भी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है, आपने सिर्फ अपने पैन कार्ड के आधार पर कोई भी लोन ले रखा है, वो सिर्फ आपका अनसिक्योर्ड लोन में गिनती किया जाता है। ठीक है भाई, अब आपने लोन ले लिया, जैसे मान के चलो आपका लोन था 50,000 का, 1 लाख रुपये का, 2 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का, जितने का भी लोन था आपका। अब आपके पास 1 महीना तो आपने पेमेंट दे दी, ठीक है, दूसरे महीने में पेमेंट दे दी, तीसरे महीने में पेमेंट दे दी, 3 महीने के बाद आपके साथ ऐसी परेशानी है, आपके बिजनेस में लॉस हो गया। बिजनेस में लॉस क्यों हुआ? मान के चलो आपने कोई बड़ा सा बिजनेस कर रखा और एकदम से उसमें लॉसेस होने शुरू हो गए। अब आपके पास क्या जरिया बचा? अब आपके पास तो लोन के अमाउंट देने के लिए पेमेंट ही नहीं है। आपकी लोन अमाउंट बन रही है, आपके महीने की किस्त बन रही है 12,000 15,000, आप कमा ही रहे हो 15,000 20,000 और लोन के अमाउंट भी 15,20,000 है। हो सकता है आप कमा ही नहीं रहे हो, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं कि वो कमा भी नहीं रहे होते। क्योंकि भाइयों, अब आपके साथ प्रॉब्लम बन गई, अब लोन की किस्त नहीं दे पा रहे हो, अब आपके साथ क्या होने वाला है आगे, तो भाइयों वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। तो भाइयों आगे आपके साथ क्या है, जैसे ही आपकी फर्स्ट ईएमआई बाउंस होती है तो ठीक है, जब आपकी फर्स्ट ईएमआई बाउंस हुई तो भाइयों आपके पास रिकवरी एजेंट के कॉल आने शुरू हो गए। दूसरी आती है तो तब भी आपके रिकवरी एजेंट दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, आपको मैसेज करते हैं कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको जेल भेज देंगे। तो भाइयों सीधी सी बात है, आपने लोन की ईएमआई को डिफ़ॉल्ट करना एक कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल का केस है। जैसे मान के चलो आपने किसी कंपनी से लोन लिया, भाइयों आपका सिविल स्कोर देखकर ही तो आपको लोन दिया, ना कि एक बार बताइए, जब आपको जब अनसिक्योर्ड लोन मिल रहा था, क्या आपके घर पर आए थे वो आपको लोन देने के लिए? आपको सीधा बैंक अकाउंट में आपको उन्होंने पैसा डाला था जब आपका सिविल रिपोर्ट वो चेक करे थे? तो भाइयों इस चीज़ से आप खुद समझ जाइए कि जो लोन है ये एक अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में जो लोन दिया जाता है वो आपके सिविल के अधिकार पर दिया जाता है। आपका सिविल का आधार क्या है? मान के चलो आपका सिविल स्कोर 750 है तो भाइयों कंपनी ने ब्याज कम लिया, 760 है थोड़ा और कम ले लिया। अगर आपका सिविल स्कोर 710 है, ब्याज दर ज़्यादा बढ़ गई, तो ये भैया सिविल स्कोर ही तो आपका बता रहा है ना कि आपको लोन कितना मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा। तो भाइयों इसमें आपका कोई भी केस नहीं बनता, सिर्फ आपको डराया जा रहा है। जो रिकवरी एजेंट है भाइयों, रिकवरी एजेंट से आपको 1% भी नहीं डरना, क्योंकि रिकवरी एजेंट भाई साहब उनके पास ना ही डीआरए का लाइसेंस है, बिना ही आईडी प्रूफ के आपके घर पे आ रहे हैं, बिना आईडी प्रूफ के आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं। भाई उनको क्या सिखाया जा रहा है? यही कुछ सिखाया जा रहा है, इनको डराओ और डरा के इनसे पैसा निकालो। तो भाइयों आपको जो कंपनी से बात करनी है, अगर मान के चलो आपका किसी एक कंपनी से लोन है, आपके पास ये है 100 कंपनी है, 100 में से किसी एक कंपनी से आपका लोन चल रहा है, तो आपने उस कंपनी की ईमेल आईडी लेनी है जो कि गूगल पर प्रोवाइड है। हर एक कंपनी की ईमेल आईडी गूगल पर प्रोवाइड है। आपने क्या लिखना है, जो भी कंपनी का नाम, लास्ट में उसका हेल्प लाइन
आपने उसके हेल्पलाइन नंबर मांगना है या फिर हेल्पलाइन ईमेल आईडी। जब आप हेल्पलाइन ईमेल आईडी लिखोगे तो भैया कंपनी की ईमेल आईडी आपके पास शो हो जाएगी। जैसे ही आपकी ईमेल आईडी शो हो गई तो भाइयों आपने सिर्फ उस कंपनी को मेल भेज देनी है अपना लोन नंबर लिखकर कि मेरे साथ ऐसी परेशानी हो गई है तो अभी मैं लोन नहीं दे पाऊंगा। जब आपको कंपनी, मैं कह रहा हूँ 101% कंपनी आपको टाइम देगी, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, आपको 3-3 महीने का टाइम दे देगी कंपनी। अगर आप कंपनी से टाइम चाहते हो तो भाइयों कंपनी आराम से आपको टाइम दे सकती है। आपको रिकवरी एजेंट को इस चीज़ का कुछ भी नॉलेज नहीं है कि भैया रिकवरी एजेंट क्या कह रहा है, मेरे को बार बार आपके पास, आपने कंपनी को मेल भी भेज दिया है उसके बाद भी आपके पास रिकवरी एजेंट आके परेशान करें, तो भाई रिकवरी एजेंट को कुछ नहीं पता होता। उनको सिर्फ ये पता होता है इस भाई से पैसा लेके आना है, इस बहन से पैसा लेके आना है, इनसे पैसा लेके आना है। भाई रिकवरी एजेंट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा है तो भैया आपने कंपनी को देना है, रिकवरी एजेंट को नहीं देना। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो भैया आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर इसमें बिगड़ता है। और आने वाले समय पर आप 3 महीने के बाद जब आपका लोन एनपी में चला जाता है, एनपी में जाने के बाद उस लोन की आप सेटलमेंट करवा सकते हो बड़े प्यार से। बहुत से लोग घबराए हुए हैं। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आता है जिसकी उम्र कम से कम 48 से 50 साल थी और उसका एक बच्चा है जो कि 18-19 साल का उसका लड़का था। और भैया उसका लड़का और उसका बापू दोनों के दोनों भैया रो रहे हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हम गलत कदम उठा लेंगे, मेरा लोन है 18 लाख का लोन है, मेरा ऐसे सर मेरे साथ हो गया पंगा और मैं इस लोन को भर नहीं पा रहा, मेरे पास तो एक ही जरिया बच रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो भैया उनको एक ही चीज़ तो समझा रहे हैं, भैया लोन का डिफ़ॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं किया आपने, सिर्फ उस आपकी आर्थिक कंडीशन खराब हुई है। हो सकता है आप सुसाइड कर लोगे तो आपके घर वाले नहीं, आप नहीं रोलोगे, आप तो एक्सपायर हो गए, आपकी तो डेथ हो गई, लेकिन पिछला बंदा जो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, भैया वो सब तहस नहस हो जाएगा उसके अंदर। ये कोई हल नहीं है। हल सिर्फ और सिर्फ यही है, लोन को अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो 3 महीने बाद उसकी सेटलमेंट हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ डराया जा रहा है। जो डरा कर आपका हरासमेंट करके ना आपको इसी कहते हैं ना जाल में झंझोड़ रहे हैं कि हाँ भैया आप इसी तरफ ही जाओ, नहीं तो हमारा पेमेंट करो, नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो भाइयों इसमें जेल नहीं होगी, ना ही आपको इसमें सुसाइड करना है। आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है। जब तक अपने दिमाग को आप ठंडा नहीं रखोगे तब तक भाइयों आपके मन में बुरे बुरे विचार आएंगे। जितने बुरे बुरे विचार आएंगे भाइयों आपका जो साइड है, आपका जो दिमाग है सिर्फ और सिर्फ जाएगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो भैया इसमें कोई भी हल सुसाइड का नहीं आता। आपको अगर बचना है तो भाइयों बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एक मेल ही तो भेजनी है। अगर आप एक मेल भेज दोगे कंपनी को तो भैया आपका क्या ही जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा यार। टाइम आपको चाहिए, आपको टाइम मिल रहा है। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो भैया सेटलमेंट भी कंपनी करने को तैयार है। जब कंपनी सेटलमेंट करने को तैयार है फिर आप क्यों घबरा रहे हो। तो भाइयों आपको इस चीज़ में डरना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग, ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि मेरे पास अब काम नहीं है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, देखो भाइयों अगर अपना जैसे आपका अनसिक्योर्ड लोन है, आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ, ठीक है, अब आप कहते हो कि नहीं भैया मेरा सिविल स्कोर है, मेरी ज़िंदगी, भैया ज़िंदगी सिविल स्कोर नहीं है, ज़िंदगी आपकी खुद हो। अगर आप जिंदा हो तो भाइयों आप इतना पैसा कमा लोगे, आने वाले टाइम पे इतना पैसा कमा लोगे कि भैया आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाइयों मैं सिर्फ आपको इस चीज़ के लिए समझाना चाहता था, भैया लोन चाहे जितने का मर्जी हो, आपको इस चीज़ में डरना नहीं होता। आपको अपने ठंडे दिमाग से सोचना होता है कि मुझे आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या मेरे पास पेमेंट है। अगर पेमेंट नहीं है तो भैया कंपनी को मेल कर दो, अगर पेमेंट है तो भैया कंपनी को धीरे धीरे करके पेमेंट दो। कंपनी को मेल करके तो देखो एक बारी, अगर कंपनी आपको जवाब नहीं दे रही तो भैया आरबीआई की गाइडलाइन कहती है अगर कंपनी जवाब नहीं दे रही तो भैया कंपनी का डिफॉल्ट है ना, आपकी थोड़ी ना गलती है, आपने तो अपना सच्चाई रख दी कंपनी की आगे। तो भैया इस चीज़ में आपको सावधान रहना है, घबराना नहीं है। चाहे लोन जितने का मर्जी हो, कंपनी से हेल्प मांगी, कंपनी आपकी हेल्प करेगी। और जो ये रिकवरी एजेंट है उनसे आपको बातचीत करनी नहीं है भाई साहब, वो 2 कौड़ी के लोग हैं, उनसे आपको मतलब 1% भी उनसे बात नहीं करनी। उनसे बात करोगे तो भैया वो आपको इतना हरासमेंट कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि भैया आने वाले समय पर आप फिर कहोगे मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। भैया ये सुसाइड नहीं होता, इसमें सिर्फ आपका ना इसमें कोई पुलिस केस बनेगा, ना ही आपका कोई लीगल एक्शन बनेगा। तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।